हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे, क्या सीखने वाले हैं? सीखेंगे आज लूका अध्याय 16 से। आज हम सीखेंगे क्या ईमानदारी, हमें क्या करना चाहिए, ईमानदारी से कहीं क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। और सीखेंगे धनवान व्यक्ति के बारे में और लाजिम के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा दो टॉपिक रहेगा। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं इसी से। हम जानते हैं मेरे सर्वशक्तिमान सर्वपिता जी, जो भी वचन सीखा जाए, समझा जाए और जो भी पढ़ा जाए मेरे पिता, आपकी अगुवाई में हो मेरे पिताजी, आपकी हुजूरी बिछो मेरे सर्वशक्तिमान सर्वपिता। हम सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। पवित्र आत्मा जी हम सबकी सहायता हम आपकी महिमा करते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हम तो हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 16 से। पढ़ो चतुर भंडारी। तेज ऊंची आवाज में। चतुर भंडारी। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था। किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया, लोगों ने उस पर उसके सामने दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। किसके सामने दोष लगाए? फिर से पढ़ो दोबारा। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था। किसी धनवान का भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया, लोगों ने उस धनवान से क्या लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति सारी क्या करता है, उड़ाई देता है। ठीक है ना, आगे पढ़ो। अंत उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? ये जो क्या है तेरे विषय में क्या है सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे। अपनी क्या है भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। क्योंकि आगे की तू क्या है भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, क्या तो भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी। अब क्या करूं मैं, और मेरी स्वामी हमें क्या करता है, अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। अब मुझसे क्या कर रहा है, भंडारी के काम छीन रहा है। क्यों छीन रहा है काम? मिट्टी। एक मिनट, उससे काम क्यों छीना जा रहा है? वो क्या था, वहां पे कर्मचारी था। कर्मचारी यानी काम को देखभाल करने वाला। आज के तौर में क्या बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं ना। मान लो कोई बाबू जो है काम सौंप के चला गया, उसके ऊपर बाहर चला गया और उसके ऊपर जिम्मेवारी है। ठीक है, अब उसके ऊपर जिम्मेवारी है और उसका सारा काम काज है, देखभाल है। ठीक है ना, तो वो क्या करता था, आगे पढ़ो। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मिट्टी तो खोई नहीं जाती। अब क्या, अब उसको चिंता हो रहा कि अब मुझे को क्या है, अपने मालिक को क्या करना है, हिसाब देना है। ठीक है ना, अब क्या है, उससे हिसाब मांगा जा रहा है। ठीक है, आगे। मैं समझ गया कि क्या करूँगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले क्या लें। करूँगा, जब भंडारी के काम से हमें निकाला जाए तो क्या करूँगा, आगे पढ़ो। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। एक को बुलाया
वो बोलता है कि तेरा राजा का कितना आता है। मतलब इसके मतलब कि वो कौन था, जो वो काम करने वाला था, ठीक है ना। राजा के क्या है, उधारी लिया था, ठीक है ना। तो वो बोलता है कि तेरा कितना आता है राजा के ऊपर। आगे पढ़ो। तब उसने उससे कहा, अपना खाता वहीं ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। 100 मन तेल आता है। उसके बाद ये क्या बोलता है, वहां उठा खाता, फिर से दोबारा पढ़ पीछे से। उसने कहा 100 मन तेल। 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता वहीं ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। तुरंत ले, वहां फटाफट 50 लिख दे। आगे पढ़ते जाओ। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? तुझ पे कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता वहीं लेकर 80 लिख दे। अपना खाता क्या करे, 80 लिख दे। देखो कैसे काम करता है। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से चतुर है। कितना चतुर है, कितना चालाकी से काम किया। अपनी देख लो, अब उससे काम से निकाला जाना है। पहले क्या करता था, लेन देन में गड़बड़ करता था ये, ठीक है ना। जब इसकी चोरी पकड़ी गई तो सोच रहा कि लोगों से हमने जितना ठगा होगा है, हाँ, उससे क्या करूं, लेन देन में कम कर दूं, ठीक है ना। तो इसका क्या है, इसका लेन देन क्या है, गड़बड़ नहीं था। एक इसका कर्मचारी का क्या था, अपने मालिक के प्रति इसका अच्छा जीवन नहीं था, ईमानदारी से काम करने वाला क्या है, नहीं था। लेन देन में क्या है, गड़बड़ करता था, ठीक है ना। इसीलिए इस पे क्या हो, कई बार हम लोग देखे हैं कि फैक्ट्री में जब काम करते हैं कितने मालिक जो है मैनेजरों के ऊपर काम छड़ देते हैं, ठीक है ना। तो मैनेजर क्या करता है, इधर उधर माल गायब कर देता है। माल जा रहा है 1000 पीस, तो लिख दिया वहाँ पे कितना, 500 लिख दिया, और 1000 पीस का 500 का घपला मार दिया, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, मैनेजर आजकल होते हैं, ठीक है ना। और मालिक को क्या होता है, पता नहीं लगने देते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ही काम ये कर रहा था, ठीक है ना। जब इसकी पकड़ी गई गड़बड़, तब अब सोचा कि अब हमको क्या हो रहा है, मालिक काम से निकाल रहा है। ये पहले क्या होता है, ये लेबरों से भी वैसे ही काम करता था, ठीक है ना। तो अब सोच रहा है कि अब भाई, अब तो इधर से भी काम से निकाला जाऊंगा, और लेबरों के साथ में उन्हें भी गलत किया है, हाँ, लेबर भी हमको नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये सोचा कि अब क्यों ना मालिक में से हमें घटा कर उनको लाभ पहुंचा दो। आगे पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, आगे, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले। इसकी चतुराई क्या थी, अधर्म के कमाई से मित्र बना लो, मित्र बना रहा था, ठीक है ना। आगे, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। आगे, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन
से सच्चे ना ठहरे जब अधर्म के धन से तुम सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? जब तुम पराये धन में सच्चा नहीं ठहरे, वो क्या कर रहा था? कर्मचारी के काम कर रहा था, ठीक है ना? तो उसमें भी क्या कर रहा था? पराया ही धन था ना, लेकिन उसमें उसकी सच्चाई नहीं थी, ठीक है ना? आगे पढ़ो। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कोई कर सकता, दास दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वो एक से बैर और दूसरे से क्या करेगा? प्रेम रखेगा। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ एक से जानेगा। मिले रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की तुम सेवा नहीं परमेश्वर और धन को क्या करो? सेवा नहीं कर सकते। ये क्या कर रहा था? धन कमाने के लिए गड़बड़ कर रहा था ना, लेन देन कर रहा था इधर उधर, ठीक है ना? अब आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। यीशु के कुछ उपदेश। उसके और आगे धनवान लाजर, धनी मनुष्य हाँ। और निर्धन लाजर। हाँ, वहाँ से एक धनवान मनुष्य था जो एक धनवान जो मनुष्य था। अब धनवान की बारी आ गई। पहले तो वहाँ कर्मचारी की थी, ठीक है ना? अब आ गई धनवान की बारी। जो बैजनी कपड़े और मलमल पहन एक धनवान व्यक्ति था, बैजनी कपड़े और मलमल का वस्त्र पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया लाजिर जाता एक था। बीमार घाव से भरा हुआ, उसकी क्या हुआ? उसके द्वार पे लियाकर रख दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। वो चाहता था कि धनवान के क्या है, जो घर में खाना वाना बनता है वो बच जाए तो इसको मिल जाए, ठीक है ना? ये आस में उसको क्या है, उसको ले जाके क्या करते थे? बैठा दिया करते थे, ठीक है ना? कि क्या है, धनवान जो है उसको उसके खाना से क्या हो, उसका थोड़ा काम हो, पेट पल जाए। और आगे यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। वो इतना रोगी था कि कुत्ते भी उसके क्या करते थे? आके उसके घाव को चटा करते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। ऐसा हुआ कि कंगाल वो मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। स्वर्गदूतों ने क्या किया? अब्राहम की गोद में पहुंचाया। रुक जा। तो ये धनवान जो था, क्या हुआ था? धनवान जो अपनी घर से निकलता था ना, बिल्कुल उस पर नजर नहीं रखता था। इतना वो धन के अभिलाषाओं में इतना चूर था ना, उसको किसी गरीब को चिंता नहीं थी। उसको धन में मान लो कि ऐश करना, ऐशो आराम की जिंदगी है, उसको इतना ऐशो आराम था ना, उसको किसी की चिंता नहीं थी। भाई हमारे द्वार पर भिखारी बैठे, उनको कुछ दे दे, उनकी मदद कर दे, उनके इलाज करवा दे, चाहे एक सेट कपड़ा दे दे, खाना खिला दे, ठीक है ना? लेकिन वो उसके द्वार पे, सुन रहे हो, उसके द्वार पे क्या है, देवड़ी पे उसको बैठा दिया जाता था कि धनवान क्या है, जूठन से ही उसका काम चल जाए, उसको खाना मिल जाए। लेकिन धनवान उस पर क्या करता था? कोई दया नहीं करता था, उस पर नजर ही नहीं करता था। वो चाहता था उसको अच्छा कर सकता था ना, उसकी इलाज अच्छी करा देता, उसको कपड़ा पहनने को दे देता, उसको खाना देता, ठीक है ना? लेकिन धनवान उसको क्या कर रहा? नहीं पूछ रहा। इतना अगर धन है तुम्हारे पास, अगर किसी की मदद नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, बेशुमार धन है, तो तुम्हारा धन बेकार है, ठीक है ना? आगे पढ़ो। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अंधलोक में धनवान भी मारा गया
और गाड़ा गया। और अधलोक में उसने पीड़ा अधलोक पड़े में, हुए अपनी आंखें उठाई। अधलोक में पीड़े में पड़ा हुआ यानी दर्द में पड़ा हुआ यानी नरक में अपनी आंखें उठाई। और दूर से अब्राहम की गोद में और दूर लाजर से को ही देखा। अब्राहम को क्या रहा, आगे पढ़ो। अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। हे पिता अब्राहम, दया कर मेरे पे, और अब्राहम के क्या कर, भेज दे। आगे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि क्योंकि अंगुली के सिरा क्या करे, भिगा कर, ठीक है ना, गाना गाना बजाता है सुनते हो, अंगुली का सिरा भिगाकर मेरे जीभ पे क्या करते, रख दे, क्या, मेरे जीभ को तसल्ली मिल जाए, ठंडी मिल। नरक ऐसा चीज है ना, वहाँ एक बूंद पानी तक नहीं मिलेगा। एक बूंद तक पानी के लिए क्या है, नरक में लोग तरसते रह जाएंगे कि एक बूंद पानी मिले। यहाँ तो हम कितने पानी पीते हैं, कुछ बहा भी दे रहे हैं ना, लेकिन नरक में क्या है ना, एक बूंद पानी का भी कीमत है और वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसी मौत है नरक में। तो आगे पढ़ो। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। उस ज्वाला में क्या कर रहा, तड़प रहा। परंतु अब्राहम ने कहा, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका हे, है। हे पुत्र, तू याद कर, सिमरन कर, तू अपने जीवन में क्या कर रहा, अच्छी वस्तु ले चुका है। क्या करता था, धूमधाम से रहता था, ऐश की जिंदगी थी, पूरा ऐश को खाना पीना था, धूमधाम से रहता, कोई बात की टेंशन नहीं, ठीक है ना। आगे पढ़ो। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है। ऐसी भी क्या करो, लाजिर भी बुरी वस्तु है, दुख भी रहता था लाजिर, है, उसके द्वार पे रखा जाता था कि भाई उसकी मदद कर दे, लेकिन नहीं किया। हाँ, आगे। परंतु अब वह यह शांति पा रहा है। लेकिन अब क्या कर रहा है, ये स्वर्ग में शांति पा रहा, ठीक ना। आगे। और तू तड़प रहा है। अब तू क्या कर रहा, तड़प रहा। आगे। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। एक बातों के बीच, तुम्हारे और मेरे बीच एक भारी गड्ढा है, ठीक है ना। एक भारी ऐसा गड्ढा है जो न इधर से उधर मदद नहीं कर सकता है कोई। नरक में एक बार जो गया उसको कोई मदद नहीं है, ठीक है ना, याद रखो। नरक में क्या है नहीं जानना, क्या है, परमेश्वर के वचन पे चलना है, फॉलो करना है, न धनवान की तरह। धन खाने पीने को हो गया, हमें क्या चिंता है परमेश्वर की। अब परमेश्वर की वचन से हम जो मर्जी करेंगे, ऐश करेंगे, हाँ, कोई यार दोस्तों के साथ घूमेंगे, कुछ लोग घूमते भी हैं, मजे उड़ाते हैं बुरी संगति में, ठीक है ना। आगे पढ़ो। कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, उसने कहा, हे पिता, आगे, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू उसे मेरे पिता के घर भेज। मेरे पिता के घर क्या भेज दे। आगे। कि मेरे 4-5 भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। उनके सामने किन बातों की गवाही थे, कि उसका बड़ा भाई नरक में तड़प रहा, इस बातों की गवाही दे। क्यों, कि ऐसा काम ना करे, ठीक है ना। इन बातों की क्या कर रहा है, गवाही दे, मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ, जाके बता कि ये क्या करे, ऐसे ना करे, ऐसे गलत काम ना करे, ऐसो आराम की जिंदगी ना जिए, परमेश्वर की मार्ग पे जीवन जिए,
उस पे चले, उसको सुने, उन बातों की मनन करे। वो कह रहा कि हम भेज दे उसको कि मेरे भाई है, इस जगह पे ना आए। आगे पढ़ो। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह ऐसा में ना आए। हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। आगे। अब्राहम ने उससे कहा, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। उनके पास मूसा और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें हैं। आगे। वे उनकी सुने। वो उनकी सुनो कि उनके पास क्या था? मूसा और भविष्य वक्ताओं की क्या है? उनके पास पुस्तकी है, लेकिन वो पुस्तक को क्या कर रहे हैं? उस पर ना चल रहे हैं, ना उसको मान रहे हैं। जब यीशु आए थे ना, बहुत डांट लगाते थे, हे शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय। ठीक है ना? यीशु ने बहुत फटकार लगाया उन लोगों को। ठीक है ना? वो क्या करते थे? मूसा के भी वचन पे नहीं चलते थे। जो पुराने नियम दिया गया ना, उस पे नहीं चलते थे वो लोग, बिल्कुल वचन को नहीं मानते थे, उस पर चल ही नहीं पाते थे, अपनी मन मर्जी के करते थे। ठीक है ना? आगे पढ़ो। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने कहा कि अगर कोई मर के जाए ना तो मन फिरा लेंगे। अब भाई, जब जीवित जिंदा है, हाँ, जब जिंदा की बातें नहीं सुन रहे हैं कि मन फिराओ, हाँ, परमेश्वर की वचन पे चलो, हाँ, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो, हाँ, गलत काम ना करो। ठीक है? अब प्रार्थना करो, हमेशा चलो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उस पर चलो, उसके मनन करो। ठीक है ना? आगे पढ़ो। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं जब की उसने नहीं सुनते, मूसा और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों की नहीं मानते। आगे। तो यदि मरे हुए में से अगर कोई मरे हुए कोई जाकर बताए, उसकी भी क्या करेंगे? उसकी भी क्या करेंगे? उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। तो क्या समझ में आया? यहाँ साफ साफ जवाब मिला। अगर मान लो कि उनका कोई बता रहा है और कोई सिखा रहा है, बता रहा है, मान लो कि मैं ही हूँ, परमेश्वर के वचन पे नहीं चला, ठीक है ना? तो आजकल क्या है, अगर नरक चला जाऊंगा तो वहां से कोई आएगा बताने के लिए? आज जितने लोग गए हम ना, बाप दादे चाहे, यही सोच रहे होंगे कि शायद हमारे बच्चे परमेश्वर की मार्ग पे चलते, कोई बता दे। आजकल लोग नरक में जाके यही बातें सोच रहे होंगे, यही इच्छा लगा रहे कि हमारे बेटी तो बच जाए, हमारे लड़का तो बच जाए। ठीक है ना? तो आजकल के क्या है, यही शिक्षा दिया गया है क्या, लोगों को बचाने के लिए। उस समय पुराना नियम था, इस समय क्या है, नया नियम आ गया, अनुग्रह के जीवन में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? इस समय क्या है, हम जो भी कर रहे हैं तुरंत दंड नहीं मिल रहा, पहले दंड मिल जाता था तुरंत। इस समय अनुग्रह चल रहा है, मौका मिल रहा है। कितना मौका चाहिए लोगों को परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए। ठीक है? तो अब हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य और 22वां अध्याय, 11वां चैप्टर, 11 वचन। 11वां वचन पढ़ो। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता जो रहे, अन्याय करता रहे, अन्याय करता रहे, और जो मलिन है जो वह मलिन है वो बना मलिन रहे, बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना जो रहे, धर्मी वो धार्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र जो बना रहे। पवित्र है क्या है, पवित्र बना रहे। आगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला हर एक के काम के अनुसार क्या है, बदला देने दूंगा। के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक काम के बदला क्या है, अगर हम यीशु परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उसके पूरा करते हैं,
ठीक है ना, उसके वचन पे। तो परमेश्वर हर एक के लिए क्या है, बदला देने के लिए तैयार है। हर एक को क्या मिलेगा, उसके अनुसार इनाम मिलेगा स्वर्ग में। ठीक है ना, आगे। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। मैं अल्फा ओमेगा, पहला, आदि और अंत हूँ। आगे। धन है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन है वो अपनी वस्त्र धो लेता है, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार उससे क्या मिलेगा। हुआ, जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और बेविचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़े वाला। फिर से पढ़ो एक एक। पर कुत्ते और टोन्हे और बेविचारी और बेविचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और हर एक झूठ के चाहने वाला और गढ़ने वाला और उसको गढ़ने वाला बाहर रहेगा। स्वर्ग से कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। जो झूठ पे चलेगा, हत्या करेगा। हाँ, हम देखे थे ना वहाँ झूठ पे कर्मचारी क्या कर रहा था, झूठ ही ने बोल रहा था, लेन देन में गड़बड़ कर रहा था। तेरा इतना है तो इतना लिख दे, तेरा 100 रुपया देना है तो 50 लिख दे, तेरे को 80 देना है तो क्या कर रहे, 40 लिख दे। ताज हम लोग क्या सीखे, हमें ईमानदारी से काम करना है, परमेश्वर के वचन पे चलना है। ठीक है ना। तो अब आगे हम प्रार्थना करेंगे और ठीक है। और हम धन्यवाद देते हैं मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिताजी, अनुग्रहकारी पिता खुदावन जी। हम जानते हैं पिताजी, न बल से न तल से मेरे खुदावन जी, बाकी आपकी आत्मा से मेरे ईश्वर पिताजी हम सब सिखाने में और उसको बताने में मेरे पिता खुदावन जी समर्थी हो गए पिताजी। हम सारी आदर सम्मान सब आपको देते हैं पिता खुदावन जी। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं, सारी दुआ प्रार्थना विनती आपके हुजूरी बीच रखते हैं, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू।